जहां एक तरफ एमका को लेकर एक बड़ी खबर लीक हुई तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अब चीन के होश उड़ा दिए हैं। और क्या इसमें कोई भारत का भी एंगल है? आखिर तालिबान ने ऐसा क्यों किया? जानेंगे क्या है मामला, क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में सेंट्रल एशिया में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाइना, पाकिस्तान, ये दो देश हैं जिनको रोज कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं जो खबरें बहुत ज्यादा पीड़ादायक है। तालिबान से चीन लगातार दोस्ती करना चाहता है और इस दोस्ती की दो बड़ी वजह है। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, चाइना और अफगानिस्तान से लगता हुआ ये छोटा इलाका बहुत बड़ा काल है चाइना के लिए। तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा लोभ की वस्तु भी फंसी हुई है तालिबान में, यानी कि अफगानिस्तान में एक तरफ लिथियम के बड़े भंडार पर दांव खेल रहा है चीन, और चीन तालिबान को लालच दे रहा है कि हम आपके देश में निवेश करना चाहते हैं, हम लिथियम को यहाँ से उड़ाना चाहते हैं। लेकिन समस्या है तालिबान के साथ, तालिबान चीनी ड्रैगन पर भरोसा नहीं कर रहा है। तालिबान ने वैसे तो कहा कि हम तुम्हारी लिथियम पे जो पैसे लगाने की बात है वो भी मानेंगे। फिर चीन ने उसके सामने दूसरी शर्त रख दी कि ठीक है, आप ये करना, एक काम और मेरा कर देना। वो काम क्या है? अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं होने देना। मतलब ये कि ये जो छोटा सा हिस्सा है अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ, उससे चीन डर रहा है। ये वो रास्ता है जहां उइगर मुस्लिमों के आतंकी गुट यहाँ पर खड़े हैं। ETIM उइगर मुस्लिमों के पक्ष में बंदूक उठाने वाला ये विद्रोही गुट है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। और इसका बसेरा कहाँ है? इसका बसेरा है इसी जगह पे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इनका अड्डा जो सोचा गया था कि खत्म हो जाएगा चीन और तालिबान की दोस्ती के बाद, लेकिन इस इलाके में फिर से बनना शुरू हो चुका है। ETIM विद्रोही और अलकायदा एक साथ मिल गए हैं और एक साथ मिलकर ये चीन के लिए एक टाइम बम बन रहे हैं। चीन ने आरोप लगाया कि ETIM विद्रोही उसके सिंजियांग प्रांत में हमला कर सकते हैं और हमला करते हैं, अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। अब चीन का ऐसा मानना है कि ये जो इलाका है, इस इलाके से आराम से उइगर विद्रोही घुस जाते हैं और घुसकर यहाँ पर हमला करते हैं। वैसे आपको बता दें, चीन के हमले की खबर आपको सुनाई नहीं देती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन अंदर से बहुत ज्यादा स्थिर है या उसने बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर ली है। चीन में भी लगातार कुछ न कुछ विस्फोट, कुछ न कुछ हलचलें होती रहती है, पर वहाँ पर मीडिया को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि बात निकलकर बाहर आ जाए। खुद UN की रिपोर्ट ये कहती है कि उइगर विद्रोहियों ने अफगानिस्तान में पिछले एक साल में कई जगह पर अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया है। पिछले साल से जब तालिबान सत्ता पे आया, चीन ने तो तालिबान सरकार को मदद करने का वादा भी किया, लेकिन तालिबान से बदले में चाह रहा था कि ETIM पर कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ETIM पर कोई कार्रवाई होगी। न तो चीन के ETIM पर कोई कार्रवाई की तालिबान ने और न ही पाकिस्तान के TTP पर। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि तालिबान अब इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि ये मजबूत हो जाए। अब ये उइगर विद्रोही लगातार खरीद रहे हैं हथियार और अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। ETIM के करीब 1000 लड़ाके अफगानिस्तान में माने जाते हैं और चीन ने ये कहा है कि आप हमें इन लड़ाकों को वापस दे दो, जिसके बाद चीन को बड़ा वाला झटका लगा है, क्योंकि तालिबान ने अब ETIM के विद्रोहियों को सौंपने से मना कर दिया है। जो उइगर विद्रोही है उन्हें एक तरीके से पालना पोसना शुरू कर दिया है तालिबान ने, जो चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। खैर, ये तो होना ही था। गलत चीज के लिए बढ़ावा देने का अंत तो कुछ ऐसा ही होता है, और यही चीज चीन के साथ भी हो रहा है, पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एमका को लेकर एक बड़ी खबर लीक हो गई है। खबरें ये आ रही है कि भारत F-22 रैप्टर या F-35 के लिए बात कर रहा है अमेरिका से। अमेरिका के खास विमानों में आता है F-22 रैप्टर
और F-35। अब लॉकहीड मार्टिन का ये खास फाइटर जेट जिसके बल पर दुनिया को चौंकाता है अमेरिका, वैसे तो F-35 से भी बेहतर F-22 रैप्टर को माना जाता है। और जापान ने हाल ही में खुलासा किया था कि जापान को F-35 नहीं F-22 रैप्टर दे दे अमेरिका। पर भारत इस वक्त क्या कर रहा है? भारत ने जो सुखोई 57 परियोजना थी रूस की, उससे भी भारत ने अपने हाथ पीछे कर लिए। हाथ पीछे करने के बाद रूस ने काफी मान मनौवल करने की कोशिश की, लेकिन भारत फिर भी इसमें नहीं आया, जिसके बाद रूस ने फिर ये समझ लिया कि सुखोई 57 की परियोजना में भारत शामिल नहीं होगा। वैसे सुखोई 57 की परियोजना में शामिल होने से भारत को कोई खास फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा था। आने वाले 10 सालों में भारत अपने वायुसेना की रूपरेखा बिल्कुल से बदल देना चाहता है और इस 10 सालों में भारतीय वायुसेना में आपको दिखने वाले हैं राफेल, सुखोई 30 MKI, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और एमका। अब एमका को लेकर काफी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। चीन ने J-20 बनाकर और रूस ने सुखोई 57 बनाकर और अब जो एमका पे खबर आई है, इस एमका पे खबर ने दुनिया के लिए एक तहलका ला दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना के लिए जो ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, इसका विंड टनल मॉडल बन चुका है। इसके कई हिस्से पहले ही बन चुके हैं और कहा जा रहा है कि इसकी पहली उड़ान में कोई ज्यादा समय नहीं है, 2024 में इसकी पहली उड़ान होगी। वैसे आपको बता दें, जैसे ही ये आएगा वैसे ही भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये फाइटर जेट अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई 57 को देगा कड़ी टक्कर। वैसे भारतीय वायुसेना के लिए जो ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, इसके डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और मात्र अब 2 साल हैं। इस 2 साल में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। वैसे कहा जा रहा है कि एमका अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 के स्पीड के मामले में पीछे छोड़ देगा, क्योंकि एमका की अधिकतम गति होगी 2633 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। एमका की रेंज में भी अमेरिकी F-35 से बढ़त होगी। भारतीय फाइटर जेट की रेंज है 3240 किलोमीटर, जबकि अमेरिकी फाइटर की है 2800 किलोमीटर। और जहां तक कॉम्बैट रेंज की बात करें तो एमका की रेंज होगी 1620 किलोमीटर, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज है 1239 किलोमीटर। भारतीय फाइटर जेट 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 51.4 फीट लंबा है। एमका का विंग स्पेन 36.6 फीट का है, जबकि F-35 का 35 फीट का। और एमका की ऊंचाई होगी 14.9 फीट, जबकि F-35 की है 14.4 फीट। इस नए डिजाइन ने काफी कुछ चौंका दिया है, लेकिन एमका सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है और वो है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6500 kg ईंधन की क्षमता होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट में 8275 kg की क्षमता अभी है। अगर हथियारों की बात करें तो एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की एक कैनन लगी होगी। इसके अलावा कई रॉकेट पोर्ट्स होंगे। अस्त्र मार्क 1, 2, 3, NGCCM, ब्रह्मोस NG, इन सारी मिसाइलों को ये फायर करने में सक्षम होगा। ऐसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।